12-12 पोर्टल। और क्या मोदी सरकार लॉर्ड कल्कि की योजना से काम कर रही है? हेलो फ्रेंड्स, आज 12 दिसंबर है, डेट भी 12th है और मंथ भी। अकॉर्डिंग टू 12-12 पोर्टल, ट्रांसफॉर्मेशंस, ब्लेसिंग्स और बहुत सारी सकारात्मकता, पॉजिटिविटी और साथ ही डिवाइन एनर्जी से ही ये पोर्टल संबंधित है। और सन 2024 तो वैसे भी माँ आदिशक्ति, माँ काली का ईयर ही है। तो ये समय ही है जब हम सिर्फ अपने जीवन में नहीं, सबके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे। लेकिन युग परिवर्तन की दृष्टि से ये पोर्टल जो 3D में ट्रैप लोग हैं, जिनकी चेतना लो डायमेंशन में कैद है, लो वाइब्रेशंस की एनर्जी को जो कैरी करते हैं, उन्हें ब्लेसिंग्स नहीं, दुख परेशानियां दे सकता है, सोल शॉक दे सकता है। इसे निगेटिव वे में नहीं लेना है, क्योंकि जब तक कोई भी हो उसके जीवन में दुख नहीं आते, उसका ईश्वर से नहीं, संसार के भोगों से कनेक्शन बना रहता है। और सोल शॉक तो बहुतों की थर्ड आई एक पल में जगा देता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही ये पोर्टल है, लोगों की चेतना का उच्च करना इस पोर्टल का काम है। माँ आदिशक्ति, माँ आदि भवानी का ये साल है, तो जाते जाते ये लोगों की चेतना को, उनकी थर्ड आई को भी जागृत करेगा और उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन अल्टीमेटली देकर जाएगा। वैसे भी माँ का काम अपने सब बच्चों का पोषण करना ही है, फिर वो चाहे सुलझे हुए हों या बिगड़े हुए हों। हाँ, माँ बिगड़ों को सुधारना भी जानती हैं। ये 12-12 पोर्टल एक बहुत बड़े स्तर पर लोगों में जागृति लाएगा, जो युग परिवर्तन के लिए ही है। और आने वाला साल 2025 तो वैसे भी जागृति, अवेकनिंग का ही माना जा रहा है। 2025 का टोटल 9 है, जो पूर्ण अंक है, जो अवेकनिंग, नॉलेज, विजडम, पूर्णता, कंप्लीटनेस को ही रिप्रेजेंट करता है। आइए अब जानते हैं कि मोदी सरकार लॉर्ड कल्कि की योजना के अनुसार काम कर रही है क्या? तो इसका उत्तर है हाँ। आइए जानते हैं कैसे। पिछले वीडियो में कलिकाल विस्फोटक स्थिति में आ गया है। इसमें हमने आपको बताया है कि इस समय दुनिया के सभी देशों, अमेरिका, यूरोप और एशिया, सबकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। और इसीलिए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकारें, दुनिया भर की सरकारें धर्म के नाम पर अपने अपने देशों में वैमनस्य की अग्नि जलाकर उसमें आम जनता की बलि दे रही हैं। और इसीलिए धर्म की आड़ में एक दूसरे के क्षेत्रों को हड़पने के लिए भी कितने ही देशों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। सबके पीछे टेक ओवर की ही नीति है, टेक ओवर की ही इच्छा है। अपनी लूटी हुई, बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था की लूट खसोट कर भरपाई करने की कोशिश है ये, और कुछ नहीं। आम जनता को दुनिया भर की सरकारें मूर्ख बना रही हैं, बस कारण अर्थव्यवस्था चौपट है। नौकरी, भोजन, शिक्षा, जरूरी सुख सुविधाएं देने में ये नाकाम हो रहे हैं। इसीलिए धर्म का खेला इस समय अमेरिका, चीन, रसिया, भारत, बांग्लादेश, कनाडा, गाजा, सीरिया, इजराइल, ब्रिटेन, सब जगह चल रहा है। रूप कोई भी हो, लड़ाई झगड़े का मूल में सरकारों की नाकामियां ही हैं और कुछ नहीं। अब आते हैं मोदी सरकार पर। तो भारत भी अब पीछे नहीं है। देश में पहले वक्फ बोर्ड ने तुरुप के पत्ते फेंके हैं, पीछे भाजपा की सरकार ने उसको कंट्रोल करने के लिए ही हर मस्जिद का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया है। और ऐसे में देश में पहले से ही हिंदू मुस्लिम बहुत हो रखा है, वो और बढ़ गया है। संभल से भगवान प्रकट होने वाले थे, पर संभल से ही वाकई अब कल की लीला शुरू हो गई है। 3D में ट्रैप लोग अब धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक दूसरे का खून चूस कर मर जाएंगे। मोदी सरकार ने कल की मंदिर का शिलान्यास तो पहले ही कर दिया है। मतलब कल की का शोर मोदी जी के कानों में गूंज रहा है। और फिर वो तो जुड़े भी गायत्री परिवार से ही हैं, जो संस्था दशकों से युग परिवर्तन के लिए ही कार्य कर रही है। ऐसे में मोदी जी ने हो सकता है किसी राजनीतिक लाभ के लिए, पर
कहीं ना कहीं तो स्वीकार कर ही लिया है। और भाजपा के लोग अक्सर ये कहते भी रहते हैं कि हम 2050 तक विश्व गुरु बन जाएंगे, पर वास्तविकता में देश की जो स्थिति है, नौकरी, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और भी बहुत सी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। यहाँ तक कि वास्तविकता ये है कि जो स्वयं को धनी वर्ग समझते हैं, वो भी हजारों लाखों का किराया देकर मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में सरवाइव कर रहे हैं। पॉल्यूशन, ट्रैफिक जाम, सड़कों में गड्ढे और रिस्क में जान, ये सब भी फ्री में ही मिल रहा है। और बड़े शहरों में स्त्रियों की सुरक्षा भी खतरे में ही चल रही है। कुछ लोग मोदी जी को शेषनाग का अवतार कहते हैं, तो कुछ लोग त्रिपुरासुर का। सबकी अपनी अपनी समझ है, पर वास्तविकता ये है कि आज से 40 साल पहले देश की जनसंख्या 40 करोड़ थी, जो अब 140 करोड़ हो गई है। सरकार जो भी योजनाएं बनाती है, जो भी करती है, वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा ही हो जाता है। और कली का ट्रैप देखिए, पब्लिक मूर्खों की तरह फिल्म स्टारों, प्रवचनकर्ताओं और पॉलिटिशियंस के लिए दीवानी हुई जाती है। हजारों लाखों प्रवचनकर्ताओं को दे आती है। भ्रष्टाचार करके पॉलिटिशियंस अपने और अपने रिश्तेदारों को माला माल कर देते हैं और फिल्मों की महंगी महंगी टिकट बेचकर फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी करोड़ों के मालिक बन जाते हैं। एक वर्ग विशेष की तरफ सारा पैसा चला जाता है देश का। देश का इस तरह। और आम जनमानस के लिए नौकरी नहीं है, घर महंगे हैं, मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, शिक्षा हद से ज़्यादा महंगी है, यानी अर्थ का वितरण समान नहीं है। सिर्फ एक तरफ बहुत ज़्यादा और बाकी तरफ बहुत कम। सूक्ष्मता से समझें, ध्यान से समझें। दिखावा, आडंबर, बात बनाने वाले सारा पैसा ले जा रहे हैं। यही देश ही नहीं, सभी देशों की अर्थव्यवस्था के चौपट होने का कारण है। तो अर्थव्यवस्था तो चौपट है और दुनिया भर की सरकारें बस धर्म, नाटो, हिंदू, मुस्लिम यही सब लेकर लड़ रही हैं, अपनी नाकामियां छुपा रही हैं। और इसीलिए अब भारत में भी जब वाकई सरकार, चूँकि जनसंख्या ही ज़्यादा है और धन एक वर्ग विशेष के पास चला जा रहा है, तो सबको शिक्षा, एजुकेशन, व्यवसाय, रोजगार देने में सक्षम नहीं है सरकार। 2-4 बड़े बड़े प्रोजेक्ट किसी देश की उन्नति नहीं होते हैं, जो वर्तमान सरकार अपने प्रचार में दिखाती है। किसी देश को तभी उन्नत माना जा सकता है जब उसके देश के हर नागरिक का जीवन सुखी, समुन्नत, सुरक्षित हो, जैसा कि बिल्कुल भी नहीं है। तो पक्ष हो या विपक्ष, सब जानते हैं देश चलाना अब किसी के बस में नहीं है। इसीलिए हिंदू मुस्लिम करके जनता को आपस में लड़ाकर मार डालो। इससे जनसंख्या भी कम हो जाएगी, कुछ लोग भी कम हो जाएंगे और वास्तविकता को जनता कभी समझ नहीं पाएगी, सरकारों की नाकामी को कभी पकड़ नहीं पाएगी। और इसीलिए वर्तमान परिस्थितियां लगभग ऐसी ही हर देश में बनी हुई हैं। पर हो सकता है जैसे आजकल बहुत से यूट्यूबर्स स्वयं को कल्कि अवतार बता रहे हैं, वैसे ही मोदी जी भी स्वयं को कल्कि, लार्ड कल्कि ही समझते हों। क्योंकि वो एक समझदार इंसान तो हैं ही, इसीलिए स्वयं से ऐसा कुछ कहेंगे नहीं, पर उनके समर्थक तो मानते ही हैं वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और युग परिवर्तन के लिए ही अवतरित हुए हैं। तो इस समय ज़्यादातर मुगलों से रिलेटेड जगहों के नाम भी बदले जा रहे हैं और सभी पुरातन स्थलों को फिर से हिंदू मंदिरों को प्राप्त करने की कोशिश भी चल रही है। और ज़्यादातर दावे इसमें झूठे भी नहीं हैं। सब जानते हैं मुगल आक्रांता थे जो बाहर से आए थे, उन्होंने यहाँ के मंदिरों को तोड़कर ही अपने पूजा घर उनको बना दिया है, यहाँ के लोगों पर अत्याचार किए और उनके डर से ही कितने हिंदू लोग कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन गए। सत्य तो यही है कि रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, महाभारत पढ़ें, भारत में पहले मुस्लिम थे ही नहीं,
किसी भी ग्रंथ में मुस्लिम लोगों का जो भारत में होते हों ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। मुगल जब आए तो शासन करने की नीयत से ही आए, अपनी प्रजा लेकर नहीं आए। आज जो मुस्लिम हैं वो सब हिंदू थे, हिंदू से ही कन्वर्टेड हैं। तब तो वो मुगलों से डर गए, उनके पूर्वज मुगलों से डर गए और मुस्लिम बन गए, आक्रांताओं के आगे झुक गए। और आज वो सब गाय भैंस बकरा सब खाते हैं, स्त्रियों को नकाब में रखते हैं, हलाला और न जाने क्या क्या कुरीतियों को लेकर चल रहे हैं। ये सब हिंदू से ही कन्वर्टेड लोग हैं जो तब नहीं लड़ पाए मुगलों से, आक्रांताओं से, और आज ये नकली मुस्लिम मूर्खतावश मस्जिदों के लिए लड़ते हैं, देश में दंगे और उत्पात करते हैं। वैसे पक्ष और विपक्ष दोनों ही दंगों के पीछे एक दूसरे का हाथ बताते हैं। कोई भी करे, ये लोग यदि लड़ते नहीं तो कोई नहीं करवा सकता था दंगा, यही सत्य है। तो मोदी सरकार की यही बात सबसे अच्छी है कि मुगलों ने हिंदुओं पर जुल्म ढाए, बहन बेटियों पर जुल्म ढाए, हमारे मंदिरों को तोड़कर अपने पूजा घर बना दिए। पर भाजपा की सरकार किसी पर जुल्म नहीं ढा रही है, बस पुराना सब वापस ले लेना चाहती है। अब इसके पीछे चाहे सरकार की नाकामी हो या युग परिवर्तन की इच्छा, सरकार भी कोई चेतना के रहस्य थोड़े ही जानती है कि सब में एक ही चेतना है, सब अपने ही हैं, सबको माफ़ करो। और यदि जानती भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। थ्री डी में ट्राइब लोगों से लड़ने के लिए सब करना पड़ता है टिट फॉर टैट। अर्जुन को तो भगवान ने गीता का ज्ञान दे दिया था, पर किस लिए? कौरवों से लड़ने के लिए ही तो। करते भी तो क्या करते? कहते भी हैं सुई नोक भर भू के पीछे हुआ महाभारत भारी। तो यहाँ तो सवाल हिंदुओं के गौरवशाली इतिहास का है, उसे क्यों न सुधारा जाए, वापस ले लिया जाए। विडंबना भी है देश की, मुगल तो रहे नहीं, लड़ कौन रहे हैं? वही जो मुगलों से लड़ न सके, डर के मारे मुसलमान बन गए। अब मोदी जी चाहे स्वयं को लार्ड कल्की समझें या शेषनाग, या कोई उनको त्रिपुरासुर ही समझे, वो काम लार्ड कल्की की योजना से ही कर रहे हैं। तो वो संविधान भी जो हिंदुओं का गौरव लौटाने में बाधक बनेगा, सरकार उसे भी बदल देगी। और ये तो सत्य है, भविष्यवाणियाँ भी हैं। अब मुस्लिम धर्म का ही अंत हो जाएगा, सब कुछ लॉर्ड कल्की की योजना से ही हो रहा है। अब चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, और करे कोई भी, हरि की इच्छा के बिना एक तिनका भी नहीं हिलता है। तो अब महासंग्राम तो होगा ही, धर्म के नाम पर देश दुनिया सब जगह, और मुस्लिम धर्म का तो अंत ही हो जाएगा। हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, और भारत में सभी राम के ही हैं, इसी भूमि से जन्मे हैं। उन्हें अपना सत्य जानना चाहिए, सत्य से मुंह छुपाकर अपने ही ईश्वर का विरोध करना, अपने ही भाई बंधुओं से लड़ना उचित भी नहीं है। जो भी लड़ते हैं वो ना तो अपना मूल जानते हैं कि वो भारत भूमि की संतान हैं, राम ही उनके आराध्य हैं, कोई और नहीं है, और ना ही ये समझना चाहते हैं कि मुझ में उसमें सब में तो एक ही चेतना है। प्रेम से दुनिया जीती जाती है, ना कि लड़ाई झगड़ा फसाद से। तो कलयुगी मनुष्य आपस में लड़ेंगे, पर इसके पीछे भी परमात्मा का सुदर्शन ही चल रहा है, जिसका उद्देश्य सत्य सनातन धर्म को फिर से धरा पर स्थापित करना ही है। अब मोदी जी जिस भी मंशा से काम करें, काम तो वो लॉर्ड कल्की का ही कर रहे हैं। तो 12/12 पोर्टल एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा के साथ ही इस बार आया है, जो लोगों के व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, देश दुनिया और समाज में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए ही है। हरिओम।